नवरात्र कथा। एक नगर में एक सुनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह मां भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई भक्ति के पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। यह देख सुमति बोली, हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। सुमति ने मन से देवी की स्तुति की थी, जिससे देवी बहुत प्रसन्न हुई। वह सुमति से बोली, हे ब्राह्मणी, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत एवं पूजन विधि बतलाइए। सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली नवरात्रि व्रत एवं पूजन विधि को बताती हूँ, जिससे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। नवरात्रि व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक रखना चाहिए, जिसमें विधि पूर्वक व्रत और पूजा करनी चाहिए। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की नित्य विधि सहित पूजा करें। कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र का पाठ और सप्तशती पाठ, हवन आदि करके भगवती का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि होती है। चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है।
खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजन हवन की यह विधि जान ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है।